तो लीसा, मोनिका एंड निशा 2-1। ओल्ड पीएसआर, लीसा, मोनिका, निशा 2-1। इसमें से मोनिका जो है वो रिटायर हो रही है, तो न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो 2:1 ही हो जाएगी, जो मोनिका को हटा के बची। जब एक पार्टनर जा रहा है और बता नहीं रखा कि वो अपना शेयर किसको देके जा रहा है, तो उसको हटा के जो बचती है वही गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर होती है। तो ये हमारी गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर है, यानी कि मोनिका का शेयर लीसा और निशा 2:1 में डिवाइड करेंगे, न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। अच्छा, इसमें गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, तो इसमें हम मोनिका का शेयर निकाल लेते हैं। एम शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल 3 लाख है, 3 लाख का 2/5 कितना आया, 1,20,000। और कौन देगा, लीसा एंड निशा गेनिंग रेशियो में देंगे, और गेनिंग रेशियो इसमें 2:1 ही है, तो यानी कि 80,000 और 40,000 ये हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड एट 27 लाख, एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है 27 लाख है, तो टोटल कैपिटल जो होगी न्यू फर्म की 27 लाख होगी। और न्यू पीएसआर में होगी, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, लीना और निशा की 2:1 है, तो 2:1 में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 18 लाख एंड 9 लाख, ये इनकी न्यू कैपिटल होगी। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 27 लाख विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीसा एंड निशा। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन, तो एडजस्टमेंट जो करनी है वो हमें करंट अकाउंट के थ्रू उसने करने को बोली है, तो जो भी कम ज़्यादा होगा वो हम करंट अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट हो गया। चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। यश, ज़्यादातर चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एडमिशन है, बस गुडविल ट्रीटमेंट डिफरेंट है। गुडविल, ये किसके फ़ोन से डिस्टरबेंस आ रही है भाई, साइलेंट करो अपने आप को। बस गुडविल ट्रीटमेंट डिफरेंट है। गुडविल ट्रीटमेंट में यह है कि जो जाने वाला पार्टनर होता है उसका शेयर बाकी दोनों पार्टनर देते हैं गेनिंग रेशियो में। मैं यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ, जाने वाला पार्टनर है एम, तो उसका शेयर देंगे एल और एन, LN2M, एल्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, 2M's कैपिटल। उसका शेयर है 1.2 लाख, और ये दे रहा है 80,000, ये 40,000, 1.2 लाख। तो जाने वाले पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल जो है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में देते हैं। बाकी रिवैल्यूएशन सेम टू सेम है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, बैलेंस शीट में जो चीज़ें होती हैं सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है वो अब हम कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 बाय, तो 2,40,000 लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ानी है, तो फ़ायदा हो गया, क्रेडिट में आ गया। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 12 लाख का 10% होता है 1,20,000। मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई। 50% स्टॉक, 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, तो आधा स्टॉक पार्टनर लेके जा रहा है, बुक वैल्यू पे ही लेके जा रहा है, तो ना फायदा ना नुकसान, रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा उसके डेबिट में 50% स्टॉक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी एट 5% ऑन डेटर, तो डेटर 4 लाख है, 4 लाख का 5% होता है हमारा 20,000, तो 20,000 का हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना देते हैं, पुराना प्रोविजन तो है नहीं।
पुराना प्रोविज़न होता तो जितना एक्स्ट्रा बनाना पड़ता वही डालते। अभी तो फ़िलहाल पूरा ही 5% हमने बना दिया है डाटा पे। 4 लाख का 5% 20,000। बस ठीक है, रिवैल्यूएशन में तो इतनी आइटम्स हैं। रिवैल्यूएशन क्लोज कर लीजिए। 240 में से 140 चला गया, तो 1 लाख का आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में बांट लेंगे। LMN तीनों में बटेगा। ओल्ड पीएसआर 2 to 1 यानी 40K एंड 20K, ये बन गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। LMN 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 सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैपिटल का 14 लाख 3,60,000। 14 लाख 3.6 लाख, ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया कैपिटल का। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स बांटेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट 40K 20K, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट भी बांट लिए। उसका गुडविल का शेयर दे देते हैं एम को। एक से 80,000 मिला था, एक से 40,000 शेयर ऑफ गुडविल। 80,000 मिला था उसको एल से, एल्स कैपिटल अकाउंट, और 40,000 मिला था एन से, एन्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके क्रेडिट में आ गया और इन दोनों के डेबिट में आ जाएगा। एल के डेबिट में 80,000 और एन के डेबिट में 40,000, और नाम आएगा जिसको दे रहे हैं ये एम्स कैपिटल अकाउंट। लेजर पोस्टिंग है जो हमने 11th में सीखी थी। एल और एन डेबिट है, इनके डेबिट में आ गया, नाम क्रेडिट वाला। एम क्रेडिट है, इसके क्रेडिट में आ गया, नाम डेबिट वाला। तो जाने वाले पार्टनर का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दिया, गुडविल का शेयर दे दिया, कैपिटल बैलेंस दे दिया। बैलेंस शीट में कुछ है नहीं देने को। जाने वाला पार्टनर स्टॉक ले गया था बुक वैल्यू पे हाफ, तो स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक हमें गिवन है 10 लाख का, तो हाफ हो गया 5 लाख का, बुक वैल्यू पे ही ले गया तो 5 लाख। चलिए अब इसको क्लोज कैसे करना है कैपिटल एडजस्टमेंट को, वो देख लीजिए। सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसी की बात कर लेते हैं। एम 14 लाख प्लस 40 प्लस 80 प्लस 40, ये आ गया 15,60,000। और 15,60,000 में से 5 लाख चला गया, तो 10,60,000 जो है लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। तो इसलिए जो है जो रिटायरिंग पार्टनर का बच जाता है वो लोन में ट्रांसफ़र हो जाता है 10.6 लाख। ये हो जाएगा एम्स यानी मोनिकास लोन अकाउंट, ये लोन में ट्रांसफ़र हो गया। जहाँ तक एल और एन का सवाल है, इनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है। बोला है कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल 27 लाख होगी और न्यू पीएसआर में होगी, तो 27 लाख न्यू पीएसआर में अगर करते हैं तो 18 लाख और 9 लाख इनकी कैरी डाउन होनी चाहिए, वो कैरी डाउन में लिख दीजिए। 18 लाख 9 लाख इनकी कैरी डाउन होनी चाहिए, वो आप कैरी डाउन में लिख दीजिए। और कम या ज़्यादा होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी कैपिटल हमें 18 लाख चाहिए, लेकिन इसकी जो है अगर हम देखें अब कैरी डाउन 18 लाख डालने के बाद अगर हम देखेंगे तो इसकी डेबिट साइड एक्स्ट्रा आ रही है, क्रेडिट कम आ रही है। डेबिट में आ रहा है 18,80,000 यानी 18.8 लाख, 18.8 लाख, और क्रेडिट में सिर्फ 14.4 लाख है, तो 4.4 लाख इसका करंट अकाउंट में डाल देंगे। 4.4 लाख एल्स करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में आ गया। बोला है कम ज़्यादा करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो,
तो कम है 4.4 लाख, तो करंट अकाउंट में डाल दिया हमने। 18,80,000 में से 14,40,000 चला गया, तो 4,40,000 एल्स के करंट अकाउंट में चला गया। एम का हमें 9 लाख चाहिए, तो एम का भी हमारा डेबिट ही एक्स्ट्रा आ रहा है 9.4 लाख, और 9.4 लाख में से 3.8 लाख चला गया, तो 9.4 माइनस 3.8, ये आ गया 5.6 लाख। ये आ गया हमारा एंस करंट अकाउंट। तो ये दोनों ही बैलेंसिंग फिगर में हमने निकाल लिए। वैसे नॉर्मली हम कैरी डाउन निकालते हैं, बट इसमें कैरी डाउन गिवन है, वो हमने पुट कर दिया, और कम ज़्यादा करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने को बोला था, तो हमने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 44 कंटिन्यूड। बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में हम वो चीज़ें करेंगे जो कि रिवॉल्यूशन में है। एज एट लिखना होता है तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा आपको। 1 अप्रैल 19 कर दो। चलिए, जिन चीज़ों पे रिवॉल्यूशन हुआ था पहले वो कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे था, मशीनरी पे था, और डेटर पे था। पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है भाई किसी के, म्यूट कर दो जिसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, इन्हीं तीन चीज़ों पे था। तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई थी 2,40,000 से, तो 10 लाख है तो 12,40,000 हो गई, 12.4 लाख। 10 लाख प्लस 2.4 लाख। मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई थी 10%, तो 12 लाख थी, माइनस 1.2 लाख, तो ये आ गई आपकी 10.8 लाख। डेटर्स पे प्रोविजन बनानी थी 5% की, डेटर 4 लाख थे, और 5% प्रोविजन थी 20%, और 20,000 सॉरी, तो 3,80,000 यानी कि 3.8 लाख। इसके अलावा आपके पास स्टॉक है, हाफ रिटायरिंग पार्टनर ले गया था, हाफ 5 लाख का यहाँ दिखा देते हैं। इसके अलावा बैंक है, तो बैंक में तो कुछ भी नहीं हुआ है, 40,000 का 40,000 है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट में आपने बैलेंसिंग फिगर में करंट अकाउंट बचाए हैं, वो कैपिटल अकाउंट में जिस साइड पर है उसी साइड पर नीचे डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो करंट अकाउंट हमारे थे एल के, एल्स करंट अकाउंट, और एन का, और दोनों का ही कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे था, राइट हैंड साइड था कैपिटल अकाउंट में, तो बैलेंस शीट में भी राइट हैंड साइड पे आ गया। और कितना कितना था करंट अकाउंट, 4.4 लाख और 5.6 लाख। ये तो हमारी हो गई एसेट साइड पूरी। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 1,60,000, 1.6 लाख। बिल्स पेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 2,44,000 यानी 2.44 लाख। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 76,000। और इसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा था एम, उसका जो लोन में ट्रांसफर हुआ था एम्स लोन अकाउंट, वो हमने ट्रांसफर किया था 10.6 लाख। और इसके अलावा इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट्स,
एल और एन, 18 लाख और 9 लाख। अब टोटल चेक करते हैं नीचे का मैच होता है कि नहीं होता है। पहले लायबिलिटी साइड 1,60,000 प्लस 2,44,000 प्लस 76,000 प्लस 10,60,000 प्लस 27 लाख। $42,40,000। अब एसेट साइड चेक करते हैं। 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 4,40,000 प्लस 5,60,000। सेम आ गया भाई 42.4 लाख।